नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दीवानगी इतनी छाई है मेरे दिमाग में कि बस हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अपार श्रद्धा से आपको जोड़ते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अपार श्रद्धा ये है कि राजस्थान में मानता के बाद देश के लगभग हर राज्य में मानता की लहर उठने लगी है। हर जगह भूचाल आने लगा है। लोगों के मन में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सम्मान को वापस पाने का संकल्प दिखाई पड़ने लगा है और उत्तर प्रदेश में अब बुखार और तेज थोड़ा हुआ है। विभिन्न संघर्ष समितियां, विभिन्न संगठन अलग अलग तरीके से अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। टेढ़ी पुलिया पर आशीर्वाद पैलेस के बगल में जो कुर्सी रोड है, उसी कुर्सी रोड पर यहाँ पे काउंट जरमैटी मेमोरियल ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय है और अभी मैं उस ट्रस्ट का सेक्रेटरी जनरल चुना गया हूं आजीवन के लिए। तो मैंने भी सोचा कि अपनी पहली बैठक मैं उसी भवन में करता हूं जहां पे उसका कार्यालय है और उसके बाद फिर हम इस पर कहीं भी चर्चा कर लेंगे। और हमारे पास बहुत से फ़ोन कॉल आ रहे हैं। सुनने में आया है कि कल भी एक मीटिंग लखनऊ में हो रही है कुछ वरिष्ठ साथियों की। मेरी शुभकामनाएँ हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए जो कुछ भी कदम कहीं से भी उठ रहे हैं वो सब स्वागत योग्य हैं। इस बीच डॉक्टर एच एन लाल जी का कोर्ट में केस भी हाई कोर्ट में तेजी पर है। अगर उस कोर्ट में भी अगर केस की सुनवाई जल्दी हो जाती है और कोई निर्णय आ जाता है तो भी एक पॉजिटिव होगा हमारे लिए, एक अच्छा कदम होगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए उत्तर प्रदेश में। फिलहाल अभी सब भविष्य के गर्त में है। जहाँ तक अभी जो एक संघर्ष समिति का पोस्टर बैनर लगातार आ रहा है और उसमें तमाम निगरानी समिति में और सदस्य हैं, समिति के लोग हैं, संरक्षक हैं, कार्यवाहक संयोजक हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूं। लेकिन मैं बधाई के साथ साथ इस बात की उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग इतने गंभीर थे तो निश्चित रूप से अगर सिर्फ 5 दिन आपकी कमेटी ने लखनऊ में समय दिया होता, पूरी कमेटी जितने नाम आप उसमें छापे हुए हैं, तो शायद उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में कुछ अलग कर अब तक कर देती। लेकिन आपकी पूरी की पूरी कमेटी ऊपर से संरक्षक से लेकर के नीचे सदस्य तक कोई गंभीर नहीं है। और जब मैं इस पर अपने विचार देता हूं तो आप कहते हैं कि अनिल श्रीवास्तव हमारे हर कार्यों का विरोध करते हैं। मैं विरोध नहीं करता, मैं आपको सचेत रहा हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता बड़े बड़े होटल के सेमिनारों से नहीं होगी, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर के मीटिंग हॉल से या प्रेस वार्ता से नहीं होगी। अगर स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उनके दरवाजे पर वहां बैठ करके पलथी मार के हम उनसे निवेदन करें, हम वहां पर बैठ जाएं, एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करें जिससे वो हमारी बात की ओर आकर्षित हो जाएं। अगर वो नहीं सुनते हैं तो यही प्रक्रम हम मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध कर सकते हैं। हम हर तरीके से वो कदम हमको अब उठाने पड़ेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उत्तर प्रदेश में सम्मान पा सके। बड़ा खेद का विषय है कि उत्तर प्रदेश से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उठ करके पूरे देश में गई और आज उत्तर प्रदेश के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के बैनर पर अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा सभी साथियों से कि एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मान सम्मान को बचाने के लिए अब एक नई व्यवस्था, एक नए सिरे से इस पर मंथन करना होगा, विचार करना होगा और तभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का उत्तर प्रदेश में भला होगा। क्योंकि अब अपमान सहा नहीं जाता। ये 62 साल की उम्र में अगर हम अपमान पिछले 40 साल से सहते चले आ रहे हैं और आज हमारे ही साथी हमारी आलोचना करें कि अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कोई वार्ता करना चाहता हूं, कोई पत्र व्यवहार करना चाहता हूं या मिलना चाहता हूं तो उसके पहले लोग सुगबुगाहट करने लगते हैं, उसके पहले लोग अपनी रणनीति बदलने लगते हैं। शायद उनको लगता है कि कहीं अनिल श्रीवास्तव आगे ना निकल जाए। मैंने एक बार नहीं 50 बार कहा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता में अनिल श्रीवास्तव के नेम एंड फेम की जरूरत नहीं है। अनिल श्रीवास्तव को चाहने वाले लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से बढ़े हैं। अनिल श्रीवास्तव का एक अपना मोटो है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच को यथार्थ कहता हूं। अब वो उसको लोग आलोचना समझें या बुराई समझें या जिसको कह सकते हैं कि एक तरीके से हमारा सवाल जवाब समझें, मैं वही कहता हूं जो सच है। मैं ये मान लेता हूं कि जो कमेटी इस समय बनाई गई है, जिस कमेटी का प्रचार प्रसार चल रहा है, वो कमेटी अगर गंभीर होती, पिछले 3 सालों से जो उसके संरक्षक हैं वो पिछले 3 साल से सरकार में हैं, एक बार भी वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति गंभीर नहीं हुए। अपने ही कार्यक्रमों में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथियों को बुला करके, उनका समय लेकर के और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात को वहीं तक समाप्त कर देना, ये रणनीति नहीं होती।
रणनीति होती है कि आप स्वास्थ्य मंत्री को घेर करके अपनी बात करें और अपने साथियों को वहां बैठाए रखें जब तक कि स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य विभाग या मुख्यमंत्री हमारी बात से सहमत न हो जाए। पहले सहमति असहमति तो हो, मिलने मिलाने में 2 लाइन का स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं ठीक है इस पर विचार किया जाएगा, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। अरे आप विचार करेंगे, हम देख रहे हैं, देखेंगे, ये कब तक चलेगा? आप इफ बट मत करिए, आपको जो करना है सदन में करके दिखा दीजिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, भाजपा सरकार अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में गंभीर हो जाती है राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की तरह, तो उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का झंडा बुलंद हो जाएगा। और नहीं तो अभी आप ऐसे ही लगे रहेंगे, केवल अपने पोस्टर बैनर दिखाते रहेंगे, निगरानी समिति और सदस्य और कार्य समिति और संयोजक, सह संयोजक और संरक्षक ऐसे बनाते रहेंगे और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जहाँ है वहीं पर खड़ी रहेगी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ये कहानी यूँ ही चलती रहेगी। हम आप सबसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सावन मास के बाद जो हमारा विशेष एपिसोड है, सेक्स से संबंधित एपिसोड का जो शुभारंभ होना है, वो हम सावन मास के बाद, रक्षाबंधन के बाद आरंभ करेंगे कुछ विशेष कारणों से। और हमारे पास बहुत से सवाल आ रहे हैं सेक्स से संबंधित, अपने आपसी महिला पुरुष के रोगों से संबंधित अनेक सवाल हमारे पास इकट्ठा हो गए। मैं सबका सीरियल बना रहा हूं और क्रमवार मैं एक एक पर चर्चा करूंगा। बस आप बने रहिए हमारे इस प्रोग्राम में और लगे रहिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दीप जलाने में, अपना सहयोग बनाए रखें, मुस्कुराते रहें, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपनाइए और स्वस्थ बनिए। ये स्लोगन जो मैंने 1988 से चलाया था, आज आपके द्वारा घर घर पहुंचना चाहिए, पूरे समाज में पहुंचना चाहिए और यही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की असली सार्थकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को हरिया से इजाजत दीजिए। नमस्कार।